Good morning, student. Welcome again in our class. We earlier discussed about General Constitution. First of all, we saw what is Constitution. संविधान क्या होता है and how many forms of Constitution. संविधान के कितने रूप होते हैं and after it we saw about Indian Constitution. We saw there are 22 parts in our Indian Constitution and there are 395 articles in our Constitution and also 12 schedules in our Constitution. अभी तक हमने ये देखा था कि जो भारत का संविधान है उसमें 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट अनुसूचियां हैं, उनके बारे में आपको लर्न करवाने की भी कोशिश की गई थी. टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर सिलेबस फर्स्ट टॉपिक. आज हम हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं एंड इट्स नेम सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान की विशेषताएं. भारतीय संविधान की विशेषताएं कि जो भारत का संविधान है, क्योंकि आपका जो ये पेपर है इस पेपर का नाम ही है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारतीय राज व्यवस्था है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चलती है. तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो बेसिक बातें हैं वो कौन कौन सी है. देखिए, जो भारतीय संविधान है उसकी जो विशेषताएं हैं, पहला पॉइंट आपने लिखा है वो है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अर्लियर यू सा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दो प्रकार के संविधान होते हैं. एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान. तो जो भारत का संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज. भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड वी अर्लियर सा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी आर्टिकल्स. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 395 articles and how many parts in our constitution? 22 parts in our constitution. And how many schedules in our constitution? 12 schedules in our constitution. देखिए, मैंने जब क्लास शुरू की थी तो आपको ये भी बताया था कि चाहे आप घर पे बैठे हैं लेकिन घर बैठे बैठे भी आपको टॉपिक इस प्रकार से करवाए जाएंगे कि आपको याद भी हो जाएं, आपको लर्न भी हो जाए. एंड देन रिपीट इट. हाउ मैनी आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 395. 395 आर्टिकल हैं. हाउ मैनी पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 22 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड हाउ मैनी शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और इसकी परिभाषा में भी हमने देखा था कि जिस देश के संविधान का अधिकांश भाग लिखा हुआ हो उसे किसका नाम दिया जाता है? लिखित संविधान का नाम दिया जाता है. मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन राइटिंग फॉर्म वी कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं. एक बार फिर देख लीजिए. 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. उसके बाद जो सेकंड विशेषता है, द्वितीय विशेषता है, वो है निर्मित संविधान, कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हमने देखा था कि दो तरह के संविधान होते हैं, एक निर्मित और एक विकसित.
निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिस देश के संविधान को किसी एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया हो, किसी एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया हो। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, भारतीय संविधान को एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था और इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हाउ मैनी टाइम टुक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 month and 18 days, अराउंड 3 years, लगभग 3 वर्ष हमारे संविधान को बनने में लग गए थे। ये जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान निर्मात्री सभा, वो हम अलग से भी डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंस्ट्रक्टेड, हमारा संविधान निर्मित है और इसे देश में हमारी एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था और लगभग 3 वर्षों में बनकर ये तैयार हुआ था। ओके, उसके बाद है लचीला एवं कठोर संविधान, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये देखा था कि संविधान या तो लचीला होता है और या फिर कठोर होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो संविधान के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उसमें 20वें पार्ट में हमने ये देखा है संविधान में परिवर्तन के तरीके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इन 20th पार्ट इन आर्टिकल 368 एंड वी गोट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये हमने कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से लिया है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो हम साउथ अफ्रीका से हमने ली हुई है। तो हमारे देश का संविधान कैसा है? लचीला और कठोर संविधान है। लचीले और कठोर का मतलब ये है संविधान में संशोधन का ये एक मेथड है, संविधान में संशोधन की एक क्या है? पद्धति है, एक प्रोसीजर है। तो भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन तो होते हैं आसानी से, कुछ परिवर्तन तो होते हैं आसानी से, बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेरी वेरी बिग कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान बहुत बड़ा है तो कुछ प्रोविजन तो होते हैं आसानी से, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड सम प्रोविजंस आर चेंजिंग बाय वेरी टफ मेथड, कुछ प्रोविजन क्या है? बहुत ही टफ मेथड से परिवर्तित होते हैं। तो इस दृष्टि से हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। लचीले और कठोर का मतलब होता है संविधान में संशोधन के तरीके। ओके, उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन अवर वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का संविधान है? इंडिया का। वो किस देश का संविधान है? इंडिया का। और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? 2nd नंबर पे, दूसरे नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन है? चाइना। लेकिन जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है, विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है वो किस देश का है? आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, जिसको वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। You heard about America, and generally we are talking that America is a very very powerful country in all our world. But in American Constitution there are only 7 articles. अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? केवल 7 ही आर्टिकल हैं। तो अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान, अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व में क्या है? सबसे छोटा संविधान है। और भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ओके, उसके बाद है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सोवरेंटी, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सोवरेंटी। देखिए, हमने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था सोवरेंटी, संप्रभुता।
और हमने ये देखा था कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें संप्रभुता किसमें निहित होती है? पूरी की पूरी जनता में। संप्रभुता किसमें निहित होती है? पूरी की पूरी जनता में निहित होती है। तो जो भारतीय संविधान है वो किस पर आधारित है? लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है वो किसी विदेशी शक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि वो किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के ही लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए जो भारत के लोगों के द्वारा संविधान बनाया गया है वो किस पर आधारित है? लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। उसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब तो अभी आपने देखा ही है, संप्रभुता, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। देखिए इसका मतलब ये है कि भारत देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे स्थापित किया गया है और वो किस में निहित है? जनता में निहित है। संप्रभुता का मतलब तो वो जनता में निहित है। लोकतांत्रिक तरीके से क्या होंगे? चुनाव होंगे। और गणराज्य रिपब्लिक का मतलब ये है कि जैसे उस जमाने में ब्रिटेन में राजा या रानी वंश परंपरा पर आधारित थे, वो किस पर आधारित थे? फैमिली बेस्ड थे। इंडिया में जो इंडिया का जो हेड होगा, राष्ट्रपति होगा, वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा। इसलिए इसे कहा जाता है रिपब्लिक स्टेट। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने 6 विशेषताएं देखी हैं। लिखित संविधान, निर्मित संविधान, लचीला एवं कठोर संविधान, विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान, और लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।